जमुना, साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मुझे मान दिया है, सम्मान दिया है। आपका ये कर्ज जीवन भर मुझ पर रहेगा, जीवन भर। लेकिन नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। गजा और तेज घंटा बजा, मूर्ति विसर्जन होगा। और तेज घंटा बजा। चलो, ये लड़की आखिरकार अपना स्टैंडर्ड समझ गई है। ये सब नाटक कर रही है, ये बहुत चालाक है। अभी से फौरन इस घर से धक्का मार के निकाल दीजिए। विसर्जन होगा, मूर्ति निकालनी होगी। बुलाइए सबको, बुलाइए सबको। क्या हुआ? आप ऐसे खड़े क्यों हैं? बुलाइए ना सबको, बुलाइए। संगीत, चल मेरे साथ चल, जल्दी चल। क्यों, क्या हुआ है? ताऊ जी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चल। क्या हुआ है? चल। गंगा ढोली की बेटी है, गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली। वो हो ढोली की बेटी, वो हो गरीब, लेकिन मेरे लिए राजकुमारी है। तेरे बारे में मेरी सोच गलत थी, मैं गलत थी, बाकी सब लोग सही थे। देख लिया ना बड़ी भाभी, मैंने आपको बताया था ना, सावधान किया था। आपके बेटे का सर खराब कर दिया ना। कोई मंत्र पाठ नहीं, कोई वरमाला नहीं, कोई रस्म नहीं, ये शादी मैं नहीं मानती। गंगा ढोली की बेटी है, कोई मंत्र पाठ नहीं, कोई वरमाला नहीं, कोई रस्म नहीं, ये शादी मैं नहीं मानती। बड़ी भाभी, मैंने आपको बताया था ना, सावधान किया था। इस गाने बचाने वाली लड़की ने आपके बेटे का सर खराब कर दिया ना। चल, तू बताना मुझे क्या हुआ पापा? बताने का टाइम नहीं है, तू बस चल। रॉकी, रॉकी दरवाजा खोल। रॉकी, रॉकी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। रॉकी, रॉकी तू ये क्या कर रहा है? रॉकी दरवाजा खोल। रॉकी दरवाजा खोल। दरवाजा खोल रॉकी, ये सब क्या हो रहा है? रॉकी दरवाजा खोल। ये घर छोड़ के तू चली जा जमुना, ये घर छोड़ के तू चली जा। और गलती से भी उस गंगा घाट की तरफ मत जाना, लाशें बिछ जाएंगी, तू जिंदा नहीं बचेगी। केदार राय तुझे मार डालेंगे।
मेरे बाकी के पैसे दे दीजिए मुझे। बड़ी मालकिन, मत बुलाना मुझे इस नाम से। किसी भी नाम से तू मुझे मत पुकारना, समझी? मेरी बेटी होने के तू लायक ही नहीं है। तूने कहा था ना अगले जन्म में मेरी बेटी बन के जन्म लेना चाहेगी। न मैं तेरी माँ हो पाऊंगी न तू मेरी बेटी हो पाएगी। मेरी बेटी बनने के लायक तू नहीं है। मेरा सजाया हुआ घर तूने तहस नहस कर दिया जमुना, तहस नहस कर दिया। जा जा, चली जा यहाँ से, चली जा, चली जा यहाँ से, चली जा। पैसा 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 पैसा, निकल जा। अपना चेहरा मुझे अब कभी भी मत दिखाना तू, कभी भी नहीं। गजा चल। मत छूना, मत छूना तू मुझे। चली जा जमुना, चली जा, चली जा। दोबारा हमें अगर तू इस शहर में दिखी तो तेरे साथ तेरा नाम भी इस दुनिया से मिट जाएगा। जानती है ना हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं? माँ, 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 जमुना कहाँ है? चली गई वो। ढोली की बेटी पैसे लेके चली गई। चली गई? जमुना! 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 कहाँ चली गई जमुना? कहाँ चली गई?
ताऊ जी, जमुना चली गई है। चली गई? जमुना चली गई? ये क्या किया तूने? घर की लक्ष्मी अभी आई, लक्ष्मी पूजा अभी तक नहीं हुई और लक्ष्मी को निकाल दिया। मेरा पोता उसे बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है, उसके बिना वो नहीं रह पाएगा। तुम लोग बस पैसा पैसा करते रहे, इंसान की तो कदर ही नहीं की। चुप रहो तुम, वो बंद करो अपना, एक शब्द मत बोलना। रॉकी, मुझे एक बात बता जरा, वो लड़की इतनी संपत्ति, जायदाद, राजघराना छोड़ के संगीत को छोड़कर चली गई? ना जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। इतना बुरा मारा है ना मैंने। किसको? गंगा को। गंगा को मारा तूने? हाँ, मेरा बस चलता तो गोली मार देता। हाँ भैया, तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होता, और अगर कोई मिलाना भी चाहे तो तेल तैर जाता है। ये वो समझता है, मतलब गंगा। गंगा के मुंह से ही सुना कि उसकी जमीन 14,000 के लिए महाजन के पास गिरवी रखी है। मैंने उसके फोन से ही महाजन को फोन किया और 5 लाख रुपए का ऑफर दिया। महाजन से कहा कि कल सुबह 10 बजे तक अगर जमुना अपने गांव ना लौटे तो उनकी जमीन वो हड़प ले, और वो जमीन आप खरीदेंगे। राय परिवार ने कितने लोगों की जमीनें खरीद के कितनों को बेघर किया, तो फिर जमुना क्या चीज है? और हाँ, ये भी बोला महाजन को कि अगर कल सुबह 10 बजे तक जमुना घर ना पहुंचे, यदि ऐसा हो तो उसकी छोटी बहन को वो घर से उठा ले जाए। छोटी बहन को उठा ले जाने को बोला, मतलब? हाँ, उसकी छोटी बहन पर महाजन की नजर है। कल्याण, तुम लोग इंसान नहीं हो। इतना पाप, इतना अन्याय, तुम लोग मेरे बेटे हो? छी छी छी। संगीत उससे प्यार करता है, उससे शादी की है। चुप रहो, बिल्कुल चुप। ये सिनेमा सीरियल की शादी मैं नहीं मानता। कल्याण, आर्या के पापा को फोन करो। फोन करके कह दो कि आर्या के साथ संगीत की शादी मैं खुद करवाऊंगा। जो सीरियल सिनेमा की शादी नहीं, असली होगी। उस शादी में पंडित जी मंत्र पाठ करेंगे, शहनाई बजेगी, शंख ध्वनि होगी, उल्लू ध्वनि होगी, लेकिन नहीं, ढोल नहीं। अब राय परिवार में ढोल कभी नहीं बजेगा। आप लोग तो लड़कियों की पूजा करते हैं, उनकी कोख से आपने जन्म लिया है, तो आज ऐसा क्यों बोल रहे कि एक लड़की ढोल नहीं बजा सकती? लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ। ये उपहार किसी ने प्यार से भेजा है। उपहार का अपमान नहीं किया करते। ले लीजिए।
बड़ी मालकिन, मैं इस जन्म में आपकी बेटी नहीं बन पाई, लेकिन अगर दूसरा जन्म लूंगी ना तो मैं आपकी बेटी बनकर पैदा होंगी। नहीं, आप मेरी माँ बनकर पैदा होना, और फिर आपको मैं कभी दुख नहीं दूंगी, कोई दुख नहीं दूंगी माँ। ठीक वैसे ही जैसे मैं अपनी माँ को कोई तकलीफ नहीं देती, कोई तकलीफ नहीं। इतना सोचो मत माँ। सब ठीक हो जाएगा। क्या माँ और बेटी का मिलन हो जाएगा? आम और दूध मिल जाएगा और गुठली मैं बनूंगी। गीत, तुझे एक बात कहनी थी। क्या? भैया ने आज महफिल जमाई थी। क्या महफिल? हाँ, गाने बजाने की महफिल। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, जमुना ने तबला बजाया और उन्होंने गाना गाया। किसने गाना गाया? एक आदमी, बहुत सुंदर थे वो। तेरे पापा ने उनके साथ क्या बातें की, कुछ भी नहीं समझ आया। पूरी पहेली है। आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। गीत, मेरे साथ कमरे में चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। चल। वेद, काफी रात हो चुकी है, तुम घर जाओ। ठीक है आंटी, विजयदशमी की शुभकामनाएं। बस बस, खुश रहो। मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या भाग रही है दीदी? मतलब? नहीं, मुझे लगा आप भाग रही हैं। क्यों रे गीत, सुनेगी नहीं किसने गाना गाया? बहुत ही मशहूर गायक है वो। किसने? रिद्धिमान चैटर्जी। माँ, लगता है अनजाने में भी सही निशाना लगाया है। इस नाम से कोई प्रॉब्लम है या फिर उस आदमी से? गीत प्लीज मेरी बात सुनो। I hate you, माँ। गीत मेरी बात सुनो। I hate you। गीत मेरी बात सुनो। आप परेशान मत होइए, आप ज्यादा मत सोचिए प्रताप जी। अच्छा ठीक है, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। एक बात याद रखिएगा, केदार राय ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, सर नहीं झुकाया। आज वही केदार राय आपके सामने हाथ जोड़ के कह रहा है, थोड़ा समय दीजिए प्लीज। आपकी बेटी मेरे पास है, वो मेरा अभिमान है, मेरा गुरूर है। मेरे बेटे से आपकी बेटी की मांग भरवा के अगर आपके घर में मैं नहीं भेज पाया तो मेरा नाम केदार राय नहीं। लेकिन लीगली तो किसी की भी दो शादियां नहीं होती बाबा। क्या कहना चाहता है तू?
हाँ बाबा, जमींदार केदार राय अपनी बातों के खिलाफ जाए वो मैं नहीं चाहता। बाबा फोन दीजिए। क्यों? पापा प्लीज एक बार फोन दो, मैं अंकल के साथ बात करूंगा। तू बात करेगा? हाँ। हेलो अंकल, आप प्लीज बुरा मत मानना, मैं पापा की बात वापस लेता हूं क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और एक इंसान की 2 बार शादी नहीं होती। संगीत! हेलो हेलो प्रताप जी, हेलो। फोन कट गया। क्यों कर रहा है ऐसा? तू चाहता क्या है? बोल। तू अपने पिता का अपमान कर रहा है, इस परिवार के मान सम्मान का मजाक बना रहा है तू। चाचू ये सब बातें बाद में होंगी, पहले मुझे ये बताइए कि जमुना कहाँ है? जमुना चली गई। हाँ, हाथ फैला के पैसे लेकर इस घर से चली गई जमुना, समझ गया? इस घर में जमुना ढोल बजाने आई थी, पैसों के बदले ढोल बजाने। 20,000 रुपए लिए हैं, गिन के 20,000 रुपए लेकर चली गई है जमुना। अब तो आया ना तुझे समझ? मैं जानती थी आखिर में तू इस घर का नाम डुबाएगा और वो लड़की तुझे अपना रूप दिखाकर बहला। चाची जी, तमीज से बात करो। संगीत, क्या हो रहा है? भूल गए हो तुम अपनी चाची से बात कर रहे हो? और चाची भी तो भूल गई कि वो इस घर की बहू के बारे में बात कर रही हैं। संगीत, जमुना से मैं प्यार करता हूँ माँ, उसकी इज्जत रखना मेरा फर्ज है। आपको कुछ बोलो तो जैसे पापा को बुरा लगता है, चाची को कुछ बोलो तो जैसे चाचू को बुरा लगता है, वैसे ही जमुना को बोला गया तो मुझे बुरा लगा, क्योंकि जमुना मेरी पत्नी है और उस लायक इज्जत और सम्मान पाना उसका हक है। तेरी हिम्मत देखकर मैं हैरत में हूँ संगीत। मेरे सामने खड़े होकर तू ऐसी बातें कर रहा है, तुझे तो मैं मार मार के सीधा कर दूंगा। बात बात पर हाथ मत उठाना। हाथ क्यों उठाता है? हाँ? हमेशा क्या तेरी बात ही आखिरी है? तेरी बात ही सबको माननी होगी? बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनकी मर्जी नहीं है, तेरी ही मर्जी सब पर थोपता रहेगा। तब वो सुखी कैसे रहेगा? उसने जमुना से प्यार किया है। जा, घर की लक्ष्मी को लेकर आ। माफ कीजिए माँ, जमुना इस घर में अब नहीं आएगी। नहीं। तुम ये कह रही हो बहू रानी? तुम तो उससे प्यार करती थी, तुमने तो उसे अपना बनाया था। हाँ, अपना बनाया था। एक औरत होकर दूसरी औरत को मुसीबत में देखकर साथ खड़ी हुई थी, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया है, इस परिवार के साथ जो किया है, वो गलत है। गलत किया है जमुना ने। हम सबकी इज्जत का, हमारा सबका सम्मान, सबका मजाक बनाया है उसने। हमारा सर झुका दिया उसने, मेरे बेटे को। उसकी कोई गलती नहीं है माँ, उसकी कोई गलती नहीं है। उस पे इल्जाम मत लगाइए। उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। उसने मुझे कभी उससे शादी करने के लिए नहीं कहा। वो तो जानती भी नहीं थी कि मैं उसकी मांग भरने वाला था, बल्कि मैं भी नहीं जानता था। जब आप सबने मेरी रस्म की बात की, तब मुझे दिखा कि मेरी एक तरफ आर्या है और एक तरफ जमुना। नहीं, मेरी लाइफ में एक ही प्यार है, मेरा पहला प्यार, फर्स्ट लव, जमुना। माँ प्लीज, माँ वापस ले आओ जमुना को। माँ प्लीज जमुना को लेकर आओ। माँ प्लीज,
ए, तू आजकल नाटक नॉवेल्स पढ़ रहा है क्या? हाँ, नाटक कर रहा है, घर में सबके सामने प्यार की बात कर रहा है। छी 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 छी। कल्याण नाटक क्यों बोल रहा है? ये तो प्यार है। वैसे इस खानदान के लड़के ये सब नहीं समझते। वो तो बस पैसों की तराजू में ही सब कुछ तौलते हैं। लेकिन मेरा पोता, वो सबसे अलग है। विंध्यवासिनी देवी, चुप रहो। परिवार की हर बात में घुसने की कोशिश मत करो। तुम्हें इस घर में एक कोने में जगह दी गई है। घर के हर मामले में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जाओ अपने कमरे में जाओ। रुक जाइए ना माँ, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तुम चुप करो बहुरानी। तमीज से बात करना सीखो केदार राय। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मानो चाहे ना मानो, कानून मानता है, समाज मानता है। तुम्हारे अहम पर चोट लगी है ना केदार राय? एक ढोल वाले की बेटी से तुम्हारे बेटे ने प्यार किया है। तुम्हारी तंग मानसिकता पर चोट लगी है ना? सच है ना? बहुत चोट लगी है। हाँ। एक अनपढ़ गरीब लड़की से तुम्हारे बेटे ने प्यार किया है, इसलिए बहुत चोट लगी है ना? तुम्हें बहुत अहंकार था ना, है ना केदार राय? सर नीचे करो, सर झुका के माँ से बात करो। माँ, माँ भैया के साथ ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ज्यादा बराबरी मत करिए आप। भैया आपको वृद्धाश्रम में भेज देंगे। माँ चुप रहो तुम। तुम्हारा भाई क्या परवाह करता है? जो माँ को माँ नहीं कह सकता, उसका किस बात का सम्मान? मुझे इस सब की परवाह नहीं है। मुझे इस बात का डरावा मत दो। मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरी एक ही ताकत है और वो है ढोल वाली जमुना। इस परिवार में एक ही इंसान है जिसे प्यार का पता है। जा, तू चिंता मत कर। मैं तुझे इजाजत देती हूँ। मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा घर की बहू को ले आ। थैंक यू दादी। थैंक यू सो मच। जा। एटलीस्ट इस घर में कोई तो है मेरे साथ। संगीत! ये जा कहाँ रहा है? माँ, ये आपने क्या किया? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपने आग में घी डाल दिया। मेरे बेटे का इतना बड़ा नुकसान किया है आपने। माँ, मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे जब सब लोग पूछेंगे मैं क्या जवाब दूंगी? मेरी बहू ढोली की बेटी है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस घर में ये कोई नहीं मान रहा। मैं भी नहीं मान सकती। मैं नहीं मान सकती। मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती। संगीत सुन। भाभी, मुंह काला हुआ है। खानदान का मुंह काला हुआ है। कहाँ का पानी कहाँ जाके रुकेगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। संगीत अगर जमुना को फिर से वापस लेकर आए तो जमुना की यहां लाश गिरा देना रॉकी। लाश। जमुना तो चली गई, लेकिन गहने तो मुझे अभी तक नहीं मिले, और गहने तो मुझे चाहिए ही। तू सोच, वो कमरबंद कितना भारी है पता? साथ में हाथों के कंगन, वो इयररिंग, सब कुछ। ये सारे के सारे गहने मुझे नानी से चाहिए ही। क्या हुआ? तुम लोग खाना वाना नहीं खाओगे क्या? क्या कर रहे हो? या तुम लोगों ने भी व्रत रखा है? किसने व्रत रखा है माँ? और कौन? बड़े भैया, बड़ी भाभी, माँ, सब लोगों ने व्रत रखा है। कोई जमुना के दुख से भूखा है और कोई जमुना से परेशान होके। सच में क्या लड़की है, हड्डी पसली एक करके रख दी है।
हर साल पूजा में कितना एंजॉय करते थे हम लोग, कितने मजे करते थे। लेकिन इस बार जैसे घर को शमशान बनाकर गई है ये लड़की, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। चल चल खाने चल। अब क्या हुआ? दीदी कुछ बोल रही हैं। क्या हुआ? क्या बोल रही है? मैं 1 मिनट रुको। अरे अरे देर हो रही है, खाने जाने चलो। दो, हमारे पास यही तो एक मौका है। क्या? माँ नानी से वो कमरबंद, हार, सब कुछ, इयररिंग्स, तुम ये गहने ले लो। हाँ तो सही बोला है तूने, बिल्कुल सही कहा। जमुना तो चली गई है, गहने जरूर माँ को देकर गई होगी। अभी वही है, चल माँ से सारे गहने ले लेते हैं। नानी जैसे मांगते ही आपको दे देगी, हर समय तो बस जमुना जमुना करती है। ये भी सही है। अभी तो उन्होंने संगीत को भेजा है जमुना के पास गांव में, जमुना को लेकर आने के लिए। सच में बुढ़ापे में माँ बिल्कुल पागल हो गई है। माँ ये समझ नहीं रही कि इस घर में कोई भी कभी भी जमुना को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ढोली की बेटी है वो, ना है कोई स्टैंडर्ड, ना कोई क्लास, ढोल बजाती है अनपढ़, पढ़ाई लिखाई नहीं की है उसने। और माँ प्यार से उसे इयररिंग दे रही है, कंगन दे रही है, सोने का कमरबंद दे रही है, गिफ्ट्स दे रही है। ये सब छोड़ो, आप उनसे गहने लो ना। हाँ वही तो, बातों बातों में। चल 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 जल्दी चल। ये देख, रखा है देख, कुछ समेट भी नहीं सकती हैं? वाह, सोच रखा है 10 सेविका होंगी और उनके सारे काम कर देंगी। इस उम्र में इतनी आलसी औरत मैंने तो नहीं देखी। माँ क्या? ये देखो गहने। धीरे बोल। माँ मैं ये सब पहनूंगी। हाँ हाँ पहनेगी तो। आ जल्दी चल चल चल, इसे पकड़ पकड़, जल्दी कर, चल चल चल। आज घर में गाना बजाना हुआ क्या पापा? किसने कहा तुमसे? आप बताओ ना, घर में गाना बजाना हुआ था क्या? ये सब सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने खाना खाया? नहीं खाया मैंने। आपसे मैंने जो सवाल पूछा है प्लीज उसका जवाब दीजिए। आप बस बताइए कि आज घर में गाना बजाना हुआ था क्या? हाँ हुआ है।
ऐसा क्यों हुआ? मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से आपने घर में गाने बजाने की परमिशन दे दी? अभी ये बातें रहने दो, काफी रात हो चुकी है। गीत, चलो खाने चलो। मेरे खाने के बारे में आप मत सोचिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों समझ नहीं रही आप? आज घर में कौन आया था? आज तो क्यों लड़के वाले सब आए थे? हाँ, उनके साथ ही उनके एक खास आए थे जो गाना वाना गाते हैं। और कौन? गाना वाना गाते हैं वो। उनका नाम रिद्धिमान चैटर्जी है। गीत, तुम अभी यहां से जाओ, काफी रात हो गई, खाना खा लो। नहीं पापा, मैं अभी नहीं जाऊंगी। आप प्लीज माँ की बार बार गलती छुपाना बंद कीजिए। इस औरत ने एक के बाद एक गलती की है और आपने बस उन गलतियों पर पर्दा डाला है। आप तो माँ से बहुत प्यार करते हैं पापा, लेकिन माँ तो आपसे इतना प्यार नहीं करती। माँ को इस बात की परवाह ही नहीं है। इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चुप करो तुम, चुप करो, हद पार मत करो। बड़ों के बीच टांग मत अड़ाओ तुम। क्यों टांग नहीं अड़ाऊं? क्यों टांग ना अड़ाऊं मैं? हाँ, मैं आपकी बेटी हूँ और अब मैं आपकी वो छोटी बच्ची नहीं रही। वैसे मैं तो ये भी नहीं जानती कि आप मुझे अपनी बेटी मानती हो या नहीं। गीत, माँ से इज्जत से बात करना सीखो। इज्जत दूं? अच्छा, यही वो आदमी है ना जो आपको हर साल उत्सव पे साड़ी, आलता, सिंदूर भेजता है? चुप क्यों हो आप? बताओ, जवाब दो मुझे। तुम अब बदतमीजी कर रही हो गीत। क्यों? वो हक क्या सिर्फ आप ही को है? गीत, आपने मुझ पर हाथ उठाया। पापा, आपके सामने माँ ने मुझे मारा। अनु, हाथ क्यों उठाया तुमने? बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही। इसे मार के सीधा कर देना चाहिए। बदतमीज लड़की, माँ को इज्जत देना नहीं जानती, माँ से कैसे बात करते हैं नहीं जानती है। और माँ बदतमीजी करे तो? छी 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 छी, तू कितना नीचे गिरेगी गीत, कितना गिरेगी। ये सिखाया है मैंने तुझे? इस घर के नियम और कानून, इसके कल्चर से तूने ये सीखा है? हाँ, तुझसे तो उस ढोली की बेटी में ज्यादा संस्कार है। ये तो आप बोलोगे ही, क्योंकि आप ही ने तो उस लड़की को बढ़ावा देके सर पे चढ़ा के भाई के दिमाग में बात डाली के ये ढोली की बेटी बहुत अच्छी है। और भाई एक बेवकूफ की तरह फौरन से लौट के इस ढोली की बेटी के प्यार में पड़ गया। वो ढोली की बेटी है, अगर संगीत जान लेता तो कभी उसके प्यार में नहीं पड़ता। उसने तो हमारे संगीत से चीट किया है। हाँ, सज धज के माँ की साड़ी, गहने, सूट पहनकर झूमती रही और उधर ही घूमती रही संगीत के सामने। उस नादान लड़के के साफ दिमाग को पूरा नष्ट कर दिया है। उसकी क्या गलती है इसमें? जुबान ठीक कर रागिनी। क्या हुआ क्या है तुझे आजकल? जा कमरे में जा, जा। कमरे में तो जाऊंगी ही बड़ी भाभी, लेकिन उससे पहले भैया एक बार रंजना और पल्लवी को तो बुला लूं। रंजना, पल्लवी, जरा अंदर तो आओ।